जिले के रसड़ा तहसील अंतर्गत नगरा नगर पंचायत के व्यापारियों में एसडीएम के दुर्व्यवहार से काफी आक्रोश है। व्यापारियों का आरोप है कि बीते दिनों पहले बाजार में एसडीएम रसड़ा आए थे और अचानक जाम की स्थिति देख व्यापारियों पर भड़क उठे। नगरा के सामाजिक तालमेल रखने वाले व्यापारी का कहना है कि एसडीएम ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। व्यापारी अशोक गुप्ता ने बताया कि हमारी दुकान के बाहर हमारी दोपहिया वाहन खड़ी थी। एसडीएम साहब ने अचानक आकर हमारे ऊपर आग बबूला हो गए और यह कहते हुए कि पीडब्ल्यूडी पर तुम अपनी बाइक खड़ी करोगे, इसका चालान कटेगा। व्यापारी अशोक गुप्ता का कहना है कि हमने बस एसडीएम साहब से इतना ही कहा कि साहब हम बाइक अंदर कर ले रहे हैं, मेरी गाड़ी का चालान मत काटिए। जिसके बाद एसडीएम रसड़ा इस बात को लेकर भड़क उठे और कॉलर पकड़कर पुलिस के हवाले कर थाने भिजवा दिया। व्यापारी होने के नाते भारी संख्या में थाने पर व्यापारी पहुंच गए, जिसके बाद व्यापारी को देख तत्काल व्यापारी अशोक गुप्ता को 151 का चालान कर दिया गया और जमानत दे दी गई। व्यापारी का कहना है कि इस तरीके से एक व्यापारी से दुर्व्यवहार करना एसडीएम द्वारा ठीक नहीं। हम चाहते हैं कि ऐसे एसडीएम का इस क्षेत्र से स्थानांतरण हो सके, जिससे कि हम लोग सामाजिक और व्यवहार सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकें। मैं अशोक कुमार गुप्ता, मेरी दुकान है राज इलेक्ट्रॉनिक्स की नगरा में दुकान है। और सर्वेश यादव जो एसडीएम साहब है, मेरी दुकान के सामने आए और मेरी बाइक खड़ी थी और बाइक खड़ी थी तो पूछे कि किसकी गाड़ी है। हम कहे सर मेरी गाड़ी थी, तो मेरी गाड़ी है। उसके बाद वो कहे कि गाड़ी का चालान करो जी। मैंने कहा कि सर क्यों गाड़ी का चालान करेंगे। मैंने कहा कि भाई गाड़ी मेरी है, मेरी दुकान है, तो गाड़ी को हम हटा दे रहे हैं। इसी पर वो मतलब कि चिल्लाते हुए ऊंची आवाज़ में बोले कि चलो जी एक गाड़ी का चालान करो और इसको ले चलो थाने लेकर चलो। और एसडीएम साहब ने मेरा कॉलर पकड़ते हुए एवं बाँह पकड़कर अपने हाथ से ही लेकर, और एक यादव ही थे सिपाही, उनके साथ मुझको वो भी हाथ मेरा पकड़े। मैंने कहा कि हाथ छोड़ो भाई, कोई मैं चोर थोड़े ना, मैं एक दुकानदार हूँ। यानी समझ जाइए कि इस एसडीएम साहब से पूरी बाजार यानी पूरी व्यापारी लोग पूरे दहशत में पड़े हुए। वो ये भी कह रहे थे कि 14 दिन इस साले को जेल में डालो तब ये समझ में आएगा। फिर उसके बाद सब हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, सभी लोगों ने व्यापारी पर कम से कम हजार नहीं 50-100 की संख्या में थाने पर पहुंचे। और पहुंचकर वहां जब सब लोगों ने एक मुंह से कहा कि नहीं एसडीएम साहब ने गलत किया है, जब वो गाड़ी अपने दुकान के किनारे बगल में खड़े किए थे तो इनको आदेश करके चले जाना चाहिए या तो गाड़ी का चालान कर देते। उनका ये काम नहीं है एसडीएम साहब का कि नहीं किसी का कॉलर पकड़ ले और किसी का हाथ पकड़कर और उसको गाली गुप्ता देते हुए और उसको थाने भिजवा दे, कह दे कि नहीं 14 दिन के लिए हम जेल भेज रहे हैं। उस पर हमारे यहाँ नेता जो छट्टू राम थे 4 घंटे बेचारे 3 बजे से लेकर और 7 बजे तक बैठे रह गए। वही बेचारे सभी लोगों ने पूरा व्यापार मंडल का, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, जिला अध्यक्ष का, व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप वर्मा जी का, सभी लोगों, सभी नेताओं लोगों का भी, व्यापारी वर्ग लोगों का भी सहयोग मिला। और उस सहयोग से हमको फिर रसड़ा से चालान कर दिए। चालान करने के बाद फिर हम यहाँ छूट कर आए। यही मेरे साथ घटना घटित हुई है और इस एसडीएम साहब से सब लोग तरस है। फिर हमारे एक दिन के बाद ही एक व्यापारी फल विक्रेता उनकी दहशत से उस बेचारे के हार्ट अटैक हो गया, जबकि वो बीमारी से पीड़ित था। लेकिन वो मतलब कि सभी लोगों का तराजू लेकर वो एसडीएम साहब चले गए। यानी एसडीएम साहब का दहशत पूरी बाजार, हमारी नगरा बाजार में दहशत बनी हुई है। बस यही बात है भैया, यही आप लोगों से। एसडीएम साहब का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर अभियान चल रहा है, अतिक्रमण को लेकर अभियान चल रहा है, कुछ व्यापारी अतिक्रमण किए हैं। क्या कहना चाहेंगे अतिक्रमण को लेकर? नहीं, अतिक्रमण के बारे में है तो वो मतलब कि किसी दिन बैठक करा लें, व्यापारियों की बैठक करा लें और उसमें सबको चेतावनी दे दें कि भाई सभी व्यापारी अपना अपना अतिक्रमण जो भी किए हैं रोड पर, तो अपना अतिक्रमण वो लोग हटा लेंगे। उसमें क्या प्रशासनिक अधिकारी का एसडीएम साहब को इतनी ऊंची आवाज में न बोलनी चाहिए और न उनको किसी भी व्यक्ति का, किसी सम्मानित व्यक्ति का कॉलर पकड़नी चाहिए। जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जिला महामंत्री भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यकारिणी समिति सदस्य भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक पक्का मैं सिपाही हूँ
और यानी जोगी जी और मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में इस एसडीएम साहब सर्वेश यादव जी हैं, इनको देखा नहीं जा रहा है कि उनकी उपलब्धि है साहब। उनको कहने का मतलब ये है कि एक एसडीएम साहब हम हैं, एक जात का बनिया का दुकानदार आदमी मुझसे जवाब लड़ा रहा है, उनको यही ज्यादा तकलीफ हुई, इसीलिए हमको मालूम पड़ता है कि हमको वो भेज दिए। जब बाद में उनको जानकारी हुई कि नहीं ये तो भाई दुकानदार जरूर है लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, इसके साथ सभी लोग खड़े हो रहे हैं, सभी जात वर्ग के सभी व्यापारी सभी नेता लोग खड़े हो रहे हैं, तो वो समझ में आ गए। तो फिर हमको बाइंदे वो जो पॉलिसी मार रहे थे बैठा। अच्छा, उस दिन अतिक्रमण अभियान के तहत पूरे बाजार में अतिक्रमण हटाया जा रहा था क्या? कहीं कोई नहीं हटाया जा रहा था, केवल डायरेक्ट मेरी ही दुकान पर आए। पता नहीं मुझको क्या व्यवस्था थी। बाजार में हमसे ज्यादा यहाँ कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं था, ना कोई अतिक्रमण था। वो तो किनारे बगल में, बताइए मेरी ही दुकान है और मेरी ही मोटरसाइकिल है, तो मैं अपनी मोटरसाइकिल को कहाँ ले जाकर खड़ा करूँगा। और व्यापारी वर्ग भी जो लोग हैं सड़क पर, भाई कहीं कोई रास्ता नहीं है, ना कोई पार्क है कि पार्क में ले जाकर जमा करेंगे, या कोई मान लीजिए कि व्यापारी है सड़क पर ही तो अपनी दुकान लगाएंगे। नोटिस मिला था? कहीं कोई नोटिस नहीं मिली है, कोई नोटिस नहीं मिली है, कोई नोटिस नहीं मिले। नोटिस मिली होती तो इतना हम लोग करते। भाई व्यापारी वर्ग तो इसी तरह से दहशत में रहता है, डर के मारे है कि भाई सब लोग अपनी अपनी दुकान हटा ले। मानसिक टेंशन तो भाई हमेशा अब रह रहा है और रहेगा ही। जब तक एसडीएम साहब रहेंगे तब तक तो भाई दहशत रहेगी ही रहेगी। बबलू सिंह मेरा नाम है, मैं भी एक नगरा का व्यापारी हूँ। लेकिन यहाँ जब एसडीएम साहब शोर कर रहे थे तो मैं आया। अशोक कुमार गुप्ता जी उनसे यही कह रहे थे कि सर मेरी क्या गलती है आप बता दीजिए। वो बार बार चिल्लाते हुए कह रहे थे, जैसे खौफ बना रहे थे कि तुम्हारी दुकान कहाँ तक है। अशोक जी बताया कि सर आप बता दीजिए। इस पर अशोक जी का कॉलर पकड़ के घसीटते हुए 2 सिपाहियों के साथ एसडीएम साहब लेके जाने लगे। उसके बाद मैंने कहा कह रहे सर छोड़ दीजिए, कौन सी गलती है? तो कही तुमको भी जाना है क्या जेल? तो उठा, तुमको भी उठा के बंद कर देंगे। कौन बोला है सर? एसडीएम साहब। क्या नाम है उनका? सर्वेश कुमार यादव जी। किस तहसील के हैं? रसड़ा तहसील। अच्छा। सर रसड़ा तहसील में हम लोग आते हैं और उनके इस खौफ से हम लोग इतने तकलीफ में हैं, आए दिन उनके इस रवैये से सर कि जैसे हम लोग का माने दुकान करने तो आते हैं लेकिन दहशत बार बार व्याप्त रहती है कि कब साहब आ जाए, कब उठा के हमको ले जाके जेल में बिना वजह बंद कर दें। उसके दूसरे दिन आए, एक ठेला वाले को उठा ले गए जिससे उसके पिताजी की हार्ट अटैक हो गई। सर आए दिन इस तरह का रवैया हो रहा है। सर इससे हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं और बहुत तकलीफ हो रही है। अगर अतिक्रमण है तो एसडीएम साहब महोदय हमारे हम लोगों को नोटिस दें, हम उसके लिए उनके साथ नियम कानून का पालन करते हुए हम लोग उनका सहयोग भी करेंगे। लेकिन हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार एसडीएम साहब न करें। मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा। सर मैं ये तो यही चाहूँगा कि इस तरह के अधिकारी महोदय को यहाँ से हटा दिया जाए ताकि हम लोग सुकून से अपना बिजनेस कर सकें। तो भाई किस क्षेत्र में रहते हैं आप? नगरा क्षेत्र में रहते हैं, नगरा बाजार। इकट्ठा हुए हैं हमारे व्यापारी, हमारे भाजपा के नेता अशोक कुमार गुप्ता जी के साथ सर्वेश यादव जी जो रसड़ा के एसडीएम है, उनके साथ दुर्व्यवहार किए, कॉलर पकड़कर ले गए। इससे व्यापारी वर्ग सब लोग दुखी है, नाराज है और यहाँ से एसडीएम साहब को स्थानांतरित दूसरा जगह कर देना चाहिए। इससे लोग एसडीएम साहब सब लोग भयभीत है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।